सुबह का समय। झोपड़ी के बाहर सूखी धरती, दूर खेतों में धूल उड़ रही है। 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। गांव के तालाब सूख चुके थे, खेतों में दरारें पड़ गई थीं। धूलखेड़ा का हर घर भूख और बेबसी में डूबा था, और उन्हीं घरों में से एक था रघु का घर। रघु, अब बस 2 मुट्ठी आटा बचा है। बच्चों को क्या खिलाऊं? गौरी, अभी खेत देखने जा रहा हूँ, शायद मिट्टी कुछ दे दे आज। बाबा, तुम फिर खेत जाओगे? वहाँ तो कुछ भी नहीं उगता। बेटिया, किसान का खेत उसका मंदिर होता है। माँ धरती कभी न कभी दया जरूर करती है। रघु मिट्टी से सने हल को कंधे पर रखता है और झोपड़ी से निकल जाता है। सूरज की तपिश में धरती फटी हुई, पेड़ सूखे। रघु मिट्टी उठाकर देखता है। हे धरती माँ, तू ही बता, मैं अपने बच्चों को क्या दूं? तेरा आंचल सूख गया है, मेरी किस्मत भी सूख गई। अचानक दूर से किसी के रोने की हल्की आवाज आती है। कौन है वहाँ? कोई रो रहा है क्या? रघु आवाज की दिशा में बढ़ता है। झाड़ियों के पीछे एक बूढ़ी औरत गिरी हुई है। उसका पैर पत्थर में फंसा है। माई, ये क्या हुआ तुम्हें? बेटा, मैं लकड़ियाँ बटोरने आई थी, पैर फिसल गया, उठ नहीं पा रही। रुको माई, मैं छुड़ाता हूँ तुम्हारा पैर। अब ठीक लग रहा है? तेरे जैसे दयालु लोग आज कहाँ मिलते हैं बेटा। तू कौन है? एक गरीब किसान, रघु नाम है। अपनों को 2 वक्त की रोटी देने निकला था, पर भगवान ने शायद तुम्हें भेज दिया। बेटा, तेरे मन में सच्चाई है। भगवान तुझ पर मेहरबान होंगे। माई, ये कैसी रोशनी? आप कौन हैं? मैं साधारण नहीं हूँ बेटा। तेरी दया से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देने आई हूँ। वह अपने झोले से एक छोटी सुनहरी घंटी निकालती है। ये घंटी ले ले। जब भी तू सच्चे मन से इसे बजाएगा और बोलेगा, माँ अपना आशीर्वाद दो, तब तेरे जीवन में चमत्कार होगा। माई, मैं तो बस इंसानियत निभा रहा था, वरदान की मुझे जरूरत नहीं। इसीलिए तो तू इसके योग्य है बेटा। वह गायब हो जाती है, रोशनी मिट जाती है। रघु अकेला खड़ा रह जाता है, हाथ में घंटी लिए। बच्चे सोने की कोशिश कर रहे हैं, पर भूख से बिलख रहे हैं। गौरी आंखों में आंसू लिए बैठी है। अम्मा, पेट में दर्द हो रहा है। सो जा बेटा, कल कुछ अच्छा होगा। रघु दरवाजे पर बैठा है, हाथ में वही घंटी लिए। अगर उस माई की बात सच है, तो आज मेरे बच्चों का पेट भर जा माँ। वह घंटी बजाता है, माँ अपना आशीर्वाद दो। घंटी की आवाज गूंजती है, टन टन, और झोपड़ी के कोने से हल्की रोशनी फैलने लगती है। रघु, देखो उधर, वो क्या है? धीरे धीरे उस रोशनी से एक सफेद गाय प्रकट होती है, शांत, चमकदार, उसकी आंखों में ममता। हे भगवान, ये तो सचमुच गाय है। ये जादू है रघु। देवी माँ ने तुझे वरदान दिया है। गाय धीरे से रंभाती है। रघु उसके पास जाता है। माँ अपना आशीर्वाद दे। गाय के थनों से दूध अपने आप बहने लगता है, सुनहरी चमक लिए हुए। रघु, ये तो खुद दूध दे रही है, बिना दुहाए। अम्मा, इतना मीठा दूध मैंने कभी नहीं पिया। देवी माँ, तेरा धन्यवाद, तूने मेरे बच्चों को बचा लिया। मुखिया धर्मदास अपनी हवेली में बैठा है। सेवक भोलू अंदर आता है। मालिक, सब गांव वाले रघु की बात कर रहे हैं। कहते हैं उसकी गाय जादू की है। क्या बकवास है। एक गरीब किसान के पास जादू की गाय? कुछ तो गड़बड़ है। रात में जाकर देखो क्या माजरा है। रात का समय। भोलू चुपके से रघु की झोपड़ी के पास आता है, दीवार की दरार से झांकता है। सच में
गाय बिना दुहाए दूध दे रही है, मालिक को बताना पड़ेगा। भोलू, आज रात उस गाय को मेरे आंगन में लाना। रघु जैसे गरीब को इतना वरदान शोभा नहीं देता। मालिक, पर वो गाय देवी की है, लोग कहते हैं। चुप, मुझे देवी का डर नहीं। जो चीज मुझे चाहिए वो मेरी होगी। अंधेरी रात, झोपड़ी में रघु और परिवार सो रहे हैं। बाहर बिजली चमक रही है। मुखिया और 2 आदमी धीरे धीरे गाय की रस्सी खोलते हैं। सावधान रहो, कोई आवाज मत करना। मालिक, ये तो जैसे समझ रही है कि हम चोरी कर रहे हैं। चुप रह, जल्दी चल। वे गाय को ले जाते हैं। झोपड़ी में हल्की हवा चलती है। रघु करवट बदलता है मगर जागता नहीं। सूरज की किरणें झोपड़ी में प्रवेश करती हैं। रघु उठता है, आंखें मलता है। गौरी, गाय कहाँ है? रघु, गाय गायब है। हमारी माँ चली गई। हे देवी माँ, क्या मैंने कोई गलती की जो तेरे दिए वरदान को भी नहीं संभाल पाया? अगले दिन चौपाल पर गांव की भीड़ जमा है। भैरव प्रसाद ऊंचे आसन पर बैठा है। रघु और गौरी सामने खड़े हैं। भाइयों, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं उस गाय के बारे में जो रघु के घर में है। गांव का नियम कहता है कि जो चीज अद्भुत हो वो सबकी होनी चाहिए। लाला जी, ये गाय मेरी मेहनत का फल है। मैंने इसे पाला है। ये मेरी संतान जैसी है। अगर आप इसे छीन लेंगे तो हम फिर भूखे मर जाएंगे। भावनाओं से कानून नहीं चलता गौरी, फैसला पंचायत का होगा। तभी भीड़ में एक वृद्ध साधु प्रवेश करता है। सब उसे देखकर रास्ता छोड़ देते हैं। लालच अंधा होता है। लाला भैरव, गरीब का हक छीनने वाला कभी सुखी नहीं रहता। अरे बाबा, यहाँ पंचायत का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। बोलना मेरा धर्म है। याद रखो, जो देवी का वरदान छीनने की कोशिश करेगा वो खुद श्रापित होगा। साधु चला जाता है। माहौल में सन्नाटा है। गाय अब गांव की संपत्ति मानी जाएगी। हे माँ, अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो न्याय तुम ही करोगी। रात का सन्नाटा। भैरव प्रसाद अपने हवेली में बैठा है। सामने वही सुरभि का दूध रखा है। अब यह दूध बेचकर मैं सोने सा धन कमाऊंगा। अचानक हवेली के भीतर अंधेरा छा जाता है। दीवारें कांपने लगती हैं। दूध काला पड़ जाता है। ये क्या हो रहा है? दरवाजे पर वही साधु प्रकट होता है। चेताया था तुझे, फिर भी तू न माना। लालच ने तेरी आंखें बंद कर दी। मुझसे भूल हो गई बाबा, माफ कर दो। भूल नहीं, अधर्म किया है तूने। अब भोग भी वही पाएगा जो अधर्मी पाते हैं। सुबह की पहली किरणें। गांव वाले चौपाल पर इकट्ठे हैं। भैरव प्रसाद बीमार पड़ा है। रघु के घर से घंटियों की मीठी आवाज आ रही है। लाला जी की हालत देखी, रात से ही बुखार में तप रहे हैं। कहते हैं देवी का कोप हुआ है। देखो रघु, माँ ने अपना न्याय कर दिया। देवी माँ ने हमें सिर्फ धन नहीं, सबक दिया है। लालच से बड़ी कोई बीमारी नहीं। रघु, तूने सच्चे मन से विश्वास रखा। अब सुरभि तेरे साथ सदा रहेगी। इससे निकला दूध कभी खत्म नहीं होगा, पर तू इसका उपयोग केवल भलाई में करेगा। जो आप चाहें बाबा। सुबह का दृश्य। गांव में शांति है। रघु की झोपड़ी के बाहर सूरज की किरणें पड़ रही हैं। सुरभि धीरे धीरे रंभा रही है। गौरी चूल्हे पर दूध उबाल रही है। रघु हंसते हुए मटके में दूध भर रहा है। देखो रघु, अब तो हमारे पास इतना दूध है कि पूरे गांव में बांट दें। हाँ गौरी, अब भूख नहीं रहेगी। देवी माँ ने हमें सिर्फ वरदान नहीं दिया, जिम्मेदारी भी दी है। हाँ, सही कहा। वरदान तभी फलता है जब उसका उपयोग भलाई के लिए हो। काकी, हमें थोड़ा दूध मिलेगा क्या? माँ बीमार है।
अरे बेटा, क्यों नहीं, ये लो, ले जाओ। बस यही सुख है गौरी, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। दूसरी ओर गांव के कुछ लोग चौपाल पर बैठे हैं। भैरव प्रसाद की तबीयत अब थोड़ी सुधर चुकी है, लेकिन उसका अहंकार नहीं गया। सब कहते हैं रघु भगवान बन गया, क्या उसने ही गांव बसाया है? लेकिन लाला जी, अब तो वो सबकी मदद करता है, किसी को भूखा नहीं रहने दे। मदद नहीं, दिखावा है। गरीब को धन मिला तो पंख लग गए। मगर सच तो ये है लाला जी, उसने कभी किसी को ठुकराया नहीं। चुप रहो, देखना एक दिन उस गाय का जादू खत्म हो जाएगा, फिर सब उसकी असली औकात देखेंगे। रात का समय, झोपड़ी के बाहर तूफानी हवा चल रही है। रघु, सुरभि कुछ खा नहीं रही, सुबह से न दूध दिया न आवाज निकाली। रे माँ, क्या हुआ तुझे? बोल न सुरभि, क्या तकलीफ है? सुरभि धीरे से रंभाती है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। कहीं ये कोई बुरा संकेत तो नहीं रघु? नहीं गौरी, ये हमारी गाय है, हमारा परिवार है। जब तक सांस है इसका इलाज करवाऊंगा। अजीब बात है रघु, ये बीमारी तो मैंने कभी देखी ही नहीं। ना कोई जहर, ना कोई घाव, बस इसका मन टूटा हुआ लगता है। मन टूटा हुआ? हाँ, कभी कभी जानवर भी इंसानों के दुख को महसूस करते हैं। लगता है किसी ने इस पर बुरा नजर डाली है। हम हार नहीं मानेंगे, माँ देवी इस पर कृपा करेंगी। ये क्या हो रहा है? लाला जी, फिर वही लालच, अब भी नहीं सीखे? माँ, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस। जो दूसरों के सुख से जलता है, उसे अपने ही अंधकार में डूबना पड़ता है। देवी माँ, मुझसे भूल हो गई, अब लालच नहीं करूंगा, बस एक बार क्षमा कर दो। भाइयों, मैंने गलती की थी, रघु को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन आज देवी माँ ने मुझे सबक दिया है। लाला जी, गलती इंसान से होती है, बस उसे सुधार लेना चाहिए। देखो रघु, सुरभि फिर मुस्कुरा रही है। रघु, देवी तेरे कर्म से प्रसन्न है। तूने धन को नहीं, धर्म को चुना। बाबा, हम तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अब सुन वरदान, सुरभि का दूध कभी खत्म नहीं होगा। जब तक तेरे मन में दया और विनम्रता रहेगी, तेरे घर में अन्न की कमी नहीं होगी। बाबा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस गांव में कोई भूखा न सोए। यही सच्ची संपत्ति है गौरी। रघु भाई, अब तो तुम्हारे कारण गांव में कोई भूखा नहीं रहता। नहीं भाई, ये सब देवी माँ की कृपा है, हम तो बस सेतु हैं। जब तक लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, तब तक ये वरदान जीवित रहेगा। ईमानदारी और दया से बड़ा कोई जादू नहीं। वरदान वही है जो किसी और के जीवन में उजाला लाए। वांशु टून्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।